मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक का छठवां अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के बारे में विश्लेषण करके उनको मानने का निषेध किया है। और पंडित जी ने उसके कारण भी बताए हैं कि कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को मानने से मुख्य रूप से हमारा जो मिथ्यात्व नाम का जो कर्म है, जो अनादिकाल से हमारे साथ चला आ रहा है, और जो एक बार में एक समय में बंधने प्रति समय बनता है, और एक समय में बंद करके जिसकी स्थिति 70 कोड़ी सागर तक की रहती है। तो ऐसा जो जो अतिशय भीषण जो मोहिनी कर्म है, उसके कारण से होने वाला मिथ्यात्व, बड़ी मुश्किल से ऐसे क्षण आते हैं जब उसकी उसके जाने के या मंद पड़ने के आसार होते हैं, क्योंकि हम निरंतर उसको जो है और पोषण करते रहते हैं। तो जैसा हमने पढ़ा कि दो तरह का मिथ्यात्व है, गृहीत मिथ्यात्व और अग्रहीत मिथ्यात्व। तो ये जो अग्रहीत मिथ्यात्व है, जिसकी चर्चा अपन ने पहले की थी, कि जीव जिस भी पर्याय में जाता है, उस पर्याय को, उस पर्याय में प्राप्त होने वाले शरीर को और उस पर्याय को ही अपना स्वरूप मानने लगता है। ये अनादिकाल का जो भ्रम है, इसको ही हम अग्रहीत मिथ्यात्व कहते हैं। इसके अलावा वो बोलते हैं एक शराब का नशा तो उतरा नहीं और दूसरी शराब का नशा और चढ़ा देते हैं। वो कौन सा है कि इस पर्याय में, विशेष तौर से मनुष्य पर्याय में, हम कुगुरुओं कुशास्त्रों और कुदेव का सेवन करने के कारण से अपना जो मिथ्यात्व है उसको और पुष्ट कर लेते हैं, और उस पुष्टि के कारण हमारा इस संसार से निकलना और भी दुर्गम हो जाता है। वो अनादि का तो चला ही आ रहा है, और इसमें हम और उसको बढ़ाते चले जाते हैं। इसलिए उन्होंने हमको जागृत किया है कि भैया जानबूझ करके कम से कम इन कुगुरुओं आदि का सेवन मत करना, नहीं तो तुम्हारा ये जो प्रवाह चला आ रहा है अनादिकाल से मिथ्यात्व का, इसे कोई बंद करने वाला नहीं है। तो जब कम से कम हम उस स्रोत को बंद करेंगे, तब वो जो हमारा अनादि से बैठा हुआ है, वो भी धीरे धीरे करके जाएगा। और हम काफी कुछ इसमें कामयाब भी हुए हैं, हमसे मतलब कुछ लोग हुए हैं, लेकिन अभी हमारी भी अभी दशा सम्यक के निकट आनी बाकी है। तो उससे कैसे हम वंचित रहें, कैसे लोगों से, इन तीनों आयतनों से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम जान भी नहीं पाते, हमारा विवेक कार्य नहीं कर पाता, और अनजाने में ही हम कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र के शिकार हो जाते हैं। तो पंडित जी ने न केवल हमें रोका है, बल्कि व्याख्या करके ये भी बताया है कि हम किसी भ्रम में ना पड़े, इसलिए कुदेव को भली भांति जाने कुदेव कौन से होते हैं। कुछ चमत्कार के चक्कर में फंस करके वीतरागी देवों को छोड़ करके सरागी देवों के चक्कर में नहीं पड़ना। ये विस्तार से उन्होंने बताया। कैसे भी चमत्कार होने दो, जिनेन्द्र देव को मानने वाले जानने वाले इन चमत्कारों से चमत्कृत नहीं होते। विवेक बनाए रखना। और फिर उसके बाद गुरुओं की चर्चा चल रही है कि कैसे खोटे गुरु और सच्चे गुरु में अंतर पता करना। कहीं ऐसा नहीं कि भ्रम के वश हम किन्हीं खोटे गुरुओं की शरण में चले जाएं, उन्हें सुगुरु मान करके, और परिणाम स्वरूप हमारा बहुत बुरा हो। ऐसे ही शास्त्रों के बारे में तो अपन पढ़ेंगे, पंडित जी ने क्या कहा इसके बारे में। पर एक खुद एक, क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। ये आपने बताया जो ग्रहित मिथ्या तो अग्रहित मिथ्या, जिसके बारे में पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है। जी। मेरा प्रश्न है कि मनुष्य जीव को छोड़ के हाँ। क्या बाकी जितने जीव होते हैं हाँ। उनको भी ग्रहित मिथ्या होता है क्या? क्या वो अग्रहित मिथ्या से ही ग्रसित रहते हैं हमेशा? यस यस, मुख्य तौर से वो अगणित मिथ्या तो बहुत जबरदस्त है ही, वो तो लगा ही हुआ है।
हाँ, तो मैंने ये कहा भी था, अभी बातचीत जो करी करी थी कि मुख्य रूप से जो मनुष्य पर्याय है, मैं क्यों इसलिए तो मुख्य रूप प्रश्न से कहा, उठा सही मेरा। है। आप सही है आपकी बात, वो मैंने पहले ही एड्रेस किया था उसको, कि मुख्य रूप से मनुष्य पर्याय मैंने क्यों कहा, क्योंकि पशुओं को तो इतना जो है ज्ञान होता नहीं कि वो जो है गुरुओं को पहचान करें और गुरुओं के पास जाएं। मन होता नहीं उनके। नहीं, मन तो होता है, पंचेंद्रिय भी होते हैं नहीं ना। नहीं, संगी तो नहीं है ना वो। संगी है ना। पशु दोनों तरह के होते हैं। असंगी, असैनी, असंगी तो बहुत कम होते हैं। जो विशेष प्रकार के सर्प आदि होते हैं वो असैनी पंचेंद्रिय होते हैं। बाकी जो बड़े जितने होते हैं, देखो तिर्यंच कहाँ से कहाँ तक होते हैं, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के तो जो तिर्यंच हो सकते हैं, हाँ। उसमें एक इंद्रिय आदि, एक इंद्रिय से लगा करके और चार इंद्रिय तक के तो जीवों को मन होता ही नहीं, हम्म। तो वो सैनी होते ही नहीं। इवन पंचेंद्रिय में भी सैनी और असैनी दो तरह के होते हैं। जी जी मतलब न केवल मनुष्यों में बल्कि पशुओं में भी, जी। जो बड़े बड़े हाथी घोड़े ये सब जो जीव हैं, ये संघी पंचेंद्रिय जीव है। यहाँ तक कि जो छिपकली है, नेवला है, ये खरगोश है, ये सब संघी पंचेंद्रिय जीव है। तो उनके मन भी होता है और वो देशना को किंचित समझ भी पाते हैं। अच्छा। तो लेकिन उससे पर नीचे के तो जो होते हैं वो जान ही नहीं सकते। तो इसलिए मैंने मनुष्यों की किस लिए बात कही आपको। देवों को तो संयम होता नहीं, उनको आप देशना भी देंगे तो उनको जो है वो संयम तो नहीं होगा, लेकिन हाँ उनका भी जो है वो मिथ्या दृष्टि देव है, वो भी सम्यक दृष्टि देव बन सकते हैं। चारों गतियों में सम्यक तो हो सकता है, नारकियों में भी हो सकता है, लेकिन ये मनुष्यों को बहुत मौके मिलते हैं, कुदेव को गुरु आदि उनके सामने पड़ते हैं, ऐसे उनका जो है उनकी पर्याय का इस तरह का आ, आ, स्वरूप होता है कि उसमें उनको कुदेवों का, कुगुरुओं का, कुशास्त्रों का बहुत बहुत मौका मिलता है। तो इसलिए अब जैसे नारकी जीव है, नारकियों को भी, किंचित नारकियों को भी सम्यक दर्शन हो जाता है, तो वहां कोई शास्त्र नहीं पढ़े उन्होंने, वहां कोई उनको देव गुरु आदि नहीं मिले, लेकिन वहां उनके पूर्व संस्कार के कारण या वेदनाओं के कारण से जाति स्मरण हो करके उन्हें सम्यक तो हो जाता है। लेकिन यहाँ तो जो है फिजिकली मनुष्यों को इतने मौके मिलते हैं, उनका जो ज्ञान है वो दो तरह से काम कर सकता है। अगर वो नहीं संभला तो वो विनाश का कारण बन सकता है। अपन कहते हैं ना कि साहब वो जो अपढ़ अनपढ़ लोगों की जो है यूनियन जो है ज्यादा सुरक्षित रहती है, बनी रहती है। तो उनमें ज्यादा कोई बुद्धिमान नहीं होता, एक ने जो कहा सबने वो मान लिया। लेकिन बुद्धिमानों में सब जगह बहस होती है। इसलिए आपने देखा ऑफिसर एसोसिएशन उतनी सक्सेसफुल नहीं होती जितनी की मजदूरों की यूनियन होती। तो इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा ज्ञान भी जो है वो विनाश का कारण होता है। वो किस अपेक्षा से कहा जाता है, इसी अपेक्षा से कि अगर वो विवेक जो है नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया तो वो उन कुदेव कुगुरुओं में भी जा सकता है, उसका पूरा पासा पलट सकता है। और उसके विपरीत अगर उसका विवेक सही डायरेक्शन में लगा तो वही व्यक्ति मोक्ष भी जा सकता है। ये बात तो सही होगी सर, मगर हाँ जो संगी पंचेंद्रीय जीव हैं, हाँ। जो मनुष्य नहीं है, उनमें ग्रहित मिश्रा के बारे में आप थोड़ा बोलिए। हाँ, तो मनुष्य की बात कर रहे हैं ना अपन। मनुष्य के अलावा नहीं, जो मनुष्य के जो अलावा, मनुष्य के अलावा देखो, ग्रहित मिथ्यात्व में मैंने बताया आपको, पशुओं को क्या ग्रहित मिथ्यात्व होगा। वही वो वही उसी इसलिए के बारे में कुछ थोड़ा वो बोले। मैंने बताया ना कि उनको तो ऐसी चांस ही नहीं है, उस पर्याय में उस तरह के पॉसिबिलिटी होती नहीं। अच्छा अच्छा। लेकिन जो अग्रहित मिथ्यात्व है वही उनके ऊपर में ज्यादा चलता है। वही वही मैं पूछ रहा था, बस ठीक। तो ये हमने समझा। अभी देखो अपन इसका स्वरूप पढ़ रहे हैं गुरुओं का, और उसके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। देखो वैसे क्या है कि पशुओं में भी जो है ना वो जो संस्कार होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति जो है वो पशु अचानक से तो बनता नहीं। जैसे कोई बहुत बढ़िया जो है जैन व्यक्ति था, और वो आचरण भी बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसकी एक ही कमी थी कि उसमें मायाचारी बहुत। तो तीव्र मायाचारी हुई, और उस समय हुई जबकि वो मतलब बनी रही, और खास तब भी बनी रही जब उसकी आयु का बंध हुआ। तो आयु कैसी बंधेगी, अपन ने पढ़ा कि उसकी तिर्यंच गति की आयु बंध गई। अब बंधने के बाद में भी जब उसका जो है वो सही समय आता है तो वो सुलट जाता है। उसको जो है वो जो उपदेश है, सही उपदेश समझ में आता है। जैसे कि सिंह की पर्याय में महावीर स्वामी के जीव को है ग्रहित मिथ्यात्व तो चल ही आ रहा था,
अब मान लो उस समय कोई उसको उद्बोधन करता है, ऐसा व्यक्ति उद्बोधन करता है जो उसको खोटे मार्ग पर ले जाता है। जैसे हाथी वगैरह को वश में करते हैं तो वो महापुरुष जो है जिस तरह की ट्रिक्स लगाते हैं, जिस तरह वो समझाते हैं, वो करने लगता है। तो उनको किंचित जो है इस तरह की देशना और पूर्व संस्कार के कारण से किंचित ऐसे संयोग मिल सकते हैं। अगर पॉजिटिव मिल सकते तो नेगेटिव भी मिल सकते हैं। जैसे उसको चारण रिद्धिधारी मुनियों का संयोग मिला और उसने उसको पॉजिटिवली समझा, तो उसका न केवल पिछले जन्मों का जो अग्रहित मिथ्यात्व था वो छूटने के कगार पर आ गया, बल्कि यहाँ भी भाग्य से ऐसे गुरु मिले जो वास्तव में सुगुरु ही थे। है ना। दूसरा उदाहरण दूं आपको, वो हाथी का। त्रिलोक मंडन हाथी था जो कि पिछले भाव में मुनि था, और साधारण मुनि था, अच्छा खासा मुनि था। लेकिन उनके मन में एक बात आ गई, वही मायाचारी की भाव आ गया कि जो पिछले जो मुनि आए थे नगर में, उनका जो सम्मान हुआ, जब ये आए तो लोगों को भ्रम हो गया कि ये वही वापस आ गए और लोगों ने वही सम्मान दिया। और मायाचारी क्या हो गई, इन्होंने बोला कि समझना है तो समझने दो, मैं क्यों बताऊं कि मैं वो नहीं हूँ। इतने भाव के कारण जो मायाचारी थी उससे वो त्रियंच गति में जा करके त्रिलोक मंडन हाथी हुए। वो हाथी कैसा था, बहुत सुंदर हाथी था, बहुत बलशाली था, क्योंकि वो पूर्व जन्म का उनका पुण्य भी तो था ना। तो त्रियंच गति में तो गए लेकिन विशेष प्रकार के हाथी बने, और ऐसे बने कि उनको रावण पकड़ के लाया शिखर जी के जंगलों से। और उस हाथी के ऊपर में भी बहुत लड़ाइयां हुई। बाद में जब रामचंद्र जी अयोध्या गए तो साथ में उस हाथी को भी लेके गए। और वहां की वो घटना मैंने आपको सुनाई थी कि वो हाथी एक बार जो उन्मत्त हो गया, नगर के नगर उजाड़ने लगा, उसको कोई जो है संभाल नहीं पा रहा था। तो ऐसे में भरत बीच में आए। भरत को देखते ही वो शांत हो गया, उनके पास आकर के चुपचाप बैठ गया। तो लोगों ने मुनिराज से, किसी वैदिज्ञानी मुनिराज से इस सब का, घटना का कारण पूछा कि ये क्या हुआ नाटक। तब उन्होंने बताया कि ये जो भरत है और ये जो त्रिलोक मंडन हाथी है, ये दोनों स्वर्ग में एक साथ रहे हैं पूर्व भाव में, और वहां जो है इनकी मित्रता थी। तो वहां का उसको जाति स्मरण हुआ कि ये जो भरत का जीव है ये तो हम सब स्वर्ग में साथ मात्र थे। वो उसको याद आई घटना, और पूरी चीज याद आ गई कि मैं किस कारण से हाथी बना, ये भी आ गया। और तब उसको पश्चाताप हुआ और वो शांत परिणामों से भरत के पास बैठ गया। तो जैन था ना, तो जैन था तो सुलट भी गया, उसको अपनी पूर्व पर्याय भी याद आ गई कि कैसी मैंने मायाचारी की थी, ये भी याद आ गया। तो इसलिए सब जीवों को बहुत वशिष्ठ रहना है, बहुत विवेकवान रहना है कि मेरी एक गलती मुझे त्रियंच पर्याय में ढकेल सकती है, जहां से मेरा सुलटना संदिग्ध हो जाएगा। तो मैं आपको आगे सुनाता हूँ पंडित जी ने क्या कहा। ठीक है सीवियन साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, तथा कितने ही अन्य तो गुरुओं के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार कुल द्वारा गुरु का नाम मानना मिथ्यात्व जानना, है ना। तो ये अपन ने ये सब पढ़ा पहले कि कुल के कारण से नहीं होता। तथा कितने ही पहले तो स्त्री आदि के त्यागी थे, बाद में भ्रष्ट होकर विवाह आदि कार्य करके गृहस्थ हुए, उनकी संतति अपने को गुरु मानती है। परंतु भ्रष्ट होने के बाद गुरुपना किस प्रकार रहा, अन्य गृहस्थों के समान यह भी हुए, इतना विशेष हुआ कि यह भ्रष्ट होकर गृहस्थ हुए, इन्हें मूल गृहस्थ धर्मी गुरु कैसे माने। जैसे अपन गृहस्थ है ना, देखो अपन तो गृहस्थ है, तो गृहस्थ है ही, इसमें अपन से कुछ गलती हो जाती है, कुछ वो तो वो दोष लगते हैं, उसके हिसाब से लगते हैं कि हम तो गृहस्थ हैं ही भाई, हमसे बहुत सारे अपराध होते रहते हैं। लेकिन जो मुनि बना पहले और वहां से भटक गया, भटकने के बाद में फिर किसी ने कपड़े पहना दिया, या खुद ही हमसे नहीं सदा तो हमने कपड़े पहन लिए, तो बोले कि वो गुरु पने से भ्रष्ट होकर के गृहस्थ हुआ, तो वो तो और भी घाटे में चला गया। जिसे अच्छी खासी नौका हाथ लगी थी पार होने के लिए, उस नौका को वो जाने दे और फिर बाहुबल से उसको तैरने की समुद्र को चेष्टा करे, तो जैसा वो उसमें असफल हो जाएगा, वैसे ही गुरु बनने के बाद में
उस गुरुपने को बनाए रखने के लिए वो सारे नियम संयम आदि का दृढ़ता से पालन करना होगा। तथा कितने ही अन्य तो सर्व पाप कार्य करते हैं मात्र एक स्त्री से विवाह नहीं करते और इसी अंग द्वारा गुरुपना मानते हैं। परंतु एक अब्रह्म ही तो पाप है नहीं, हिंसा परिग्रह आदि भी पाप है। उन्हें करते हुए धर्मात्मा गुरु किस प्रकार माने। वही लोगों से कहने लगे कि भैया इतना ही तो अपराध है ना, मैंने एक जो है वो स्त्री रख ली, बाकी तो मेरा सब कुछ ठीक है ना। तो वो बोले कि बाकी सब क्या है, बोले बाकी कुछ नहीं, पूरा घर गृहस्थी बसा रखी है। और वो कोई तो बोले कि मैंने स्त्री को घर से निकाल दिया, मैं अब स्त्री रखता नहीं, लेकिन बाकी सारा परिग्रह है। तो बोलते हैं इतने मात्र से उसे गुरु मान लोगे क्या। एक स्त्री से विवाह नहीं करते और इसी अंग द्वारा गुरुपना मानते हैं, परंतु एक अब्रह्म ही तो पाप है नहीं, हिंसा परिग्रह आदि भी पाप हैं। उन्हें करते हुए धर्मात्मा गुरु किस प्रकार माने। तो साहब ये अब्रह्म क्या? अब्रह्म माने ये कुशील। कुशील जो है ना, जैसे आपने स्त्री आदि का सेवन किया, तो वही खाली एकमात्र वही तो पाप नहीं है ना। हमारे यहाँ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह है ना। ठीक है। तो स्त्री स्त्री से विवाह नहीं किया तो खाली आप चलो आपने कुशील ऊपर ऊपर से सेवन नहीं किया, लेकिन बाकी के तो अंग है ना। नहीं, तो पूर्ण रूप से ब्रह्म तो नहीं हुआ ना वो, बाकी हाँ, परिग्रह वो भी तो बिल्कुल आपने एकदम सही कहा आपने, एकदम सही कहा। क्योंकि अब्रह्मपना या कुशीलपना मात्र स्पर्शन इंद्री का ही विषय नहीं है। यस, दैट्स व्हाट आई मेंशन। हाँ हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, पांचों इंद्रियों का विषय है। तो यहाँ तो पंडित जी ने उसको जैसे हमने पांच भागों में उसको बांटा है ना, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह से पांच महाव्रत बताए हैं ना, मुख्य रूप से अलग अलग करके कैटेगरिकली। जी। तो उसमें अगर खाली कोई ये कहे कि मैंने स्त्री आदि मैथुन आदि को छोड़ दिया है तो मैं अब गुरु बनने लायक हो गया, तो उसको वो समझा रहे हैं कि हल जो पांच पाप हैं उनमें से तुमने मोटा मोटा एक पाप अगर छोड़ भी दिया तो बाकी चार पाप तो तुम्हारे साथ हैं, तो गुरु कैसे बन गए। ये उनका कहने का अर्थ। आपने वो सही पकड़ा, वैसे वो बारीकी में जाएंगे तो वही बात है। तथा वह धर्म बुद्धि से विवाह आदि का त्यागी नहीं हुआ है, परंतु किसी आजीविका व लज्जा आदि प्रयोजन के लिए विवाह नहीं करता। है ना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं विवाह के। घर वालों के पास पैसा नहीं, आसपास कोई लड़की मिली नहीं, ऐसा कोई संयोग मिला नहीं, या अपने शरीर में ही कुछ कमियां रही। जो भी कारण हो, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण विवाह ना हो। तो उसके ऐसा कैसे मान लें कि वो शीलवान व्यक्ति है। यदि धर्म बुद्धि होती तो हिंसा आदि किस लिए बढ़ाता। तथा जिसके धर्म बुद्धि नहीं है उसके शील की भी दृढ़ता नहीं रहती और विवाह नहीं करता, तब परिस्त्री गमनादि महापाप उत्पन्न करता। है ना, जैसे हमारे यहाँ तो लोगों को एक बहाना चाहिए ना, संधि निकालते हैं कि साहब मैंने तो जो है शक्कर का त्याग, शक्कर मीठे का त्याग किया है। तो मीठे का त्याग किया है तो दोनों गालों में किशमिश भर के खा लेता हूँ, है ना। शक्कर जरूर छोड़ दी है मैंने, तो गुड़ भी खा लेता हूँ, मिश्री भी खा लेता हूँ, तो शक्कर छोड़ी थी ना साहब। दूसरा इससे भी आगे बढ़ जाएगा, वो बोलेगा ऐसा है साहब कि ये जो मैं चाय वगैरह पीता हूँ ये, तो शक्कर तो उसमें घुल गई ना, मैंने तो शक्कर का त्याग बोला था, मीठे का त्याग थोड़ी। है ना, उसको बोलते हैं कि गुड़ खाएं और गुलगुलों का परहेज करें, तो उसी तरह की जैसा मैंने तो आलू की सब्जी छोड़ी थी, आलू आलू छोड़े थे, सब्जी थोड़ी छोड़ी। तो इस तरह की जो संधियां निकालने वाले लोग हैं वो कौन है। इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि उन्होंने अपनी जो विवाहित पत्नी को तो लाए नहीं, या पत्नी या विवाह भी नहीं किया, लेकिन परस्त्रियों का के साथ संबंध बनाए, तो कैसे वो शील का पालन हुआ। तो धर्म बुद्धि नहीं है उसके शील की भी दृढ़ता नहीं रहती और विवाह नहीं करता, तब परिस्त्री गमनादि महापाप उत्पन्न कर, उससे भी ज्यादा पाप। ऐसी क्रिया होने पर गुरुपना मानना महाभ्रष्ट बुद्धि है। तथा कितने ही किसी प्रकार का वेश धारण करने से गुरुपना मानते हैं, परंतु वेश धारण करने से कौन सा धर्म हुआ कि जिससे धर्मात्मा गुरु माने।
दूसरा नंबर पे लोग क्या करते हैं, आंतरिक परिणाम तो जो है सो है, बाह्य रूप से जो वेशभूषाएं हैं उनको विशेष धारण करके लोगों को भ्रमित करते हैं कि मैं गुरु हूँ, मैं विशेष हूँ। तो बोल रहे हैं कितने ही किसी प्रकार का भेष धारण करने से गुरुपना मानते हैं, परंतु भेष धारण करने से कौन सा धर्म हुआ जिससे कि धर्मात्मा गुरु माने। वहां कोई टोपी लगाते हैं, कोई गुदड़ी रखते हैं, कोई चोला पहनते हैं, कोई चादर ओढ़ते हैं, कोई लाल वस्त्र रखते हैं, कोई श्वेत वस्त्र रखते हैं, कोई भगवा रखते हैं, कोई टाट पहनते हैं, टाट भी पहनते हैं, कोई मृगछाला रखते हैं, कोई राख लगाते हैं, इत्यादि अनेक स्वांग बनाते हैं। परंतु यदि शीत उष्णादिक नहीं सहे जाते थे, लज्जा नहीं छूटी थी, तो पगड़ी जामा इत्यादि प्रवृत्ति रूप वस्त्रादि का त्याग इसलिए किया। बोले कपड़े ही रखना था ना, तो जो थे, जो नॉर्मल ड्रेस थी वही पहने रहते, काय को बने मुनि। गुरु बनने का, देखो हमारे यहाँ तो जो अभी दिगंबर मुनियों की बात नहीं करें, जो अन्य मतावलंबी जो गुरु हैं उनमें जो है इस तरह की होड़ बहुत चलती है। हमारे यहाँ तो सीधा सीधा कोड है, ड्रेस कोड क्या है, नग्न दिगंबर। तो वो तो सीधा ड्रेस कोड है, उसमें तो आप चेंज नहीं कर सकते। जब ड्रेस ही नहीं है तो उसका जो है कोड कैसे हुआ। लेकिन वहां जहां पर वेश के बल पर साधुओं का निर्धारण होता है कि कौन से साधु हैं साहब, और वो नागा साधु भी जो इनमें बताते हैं उनमें भी बहुत विशेष प्रकार के कुछ ना कुछ उपकरण लगा लेते हैं। कोई कमर के आसपास जो है चेन बांध देते हैं, ताला लगाते हैं, कोई लोहे की लंगोट बना लगाते हैं, बहुत सारे तो उनमें तरह तरह के वो भेष रखते हैं, जिससे लोगों से मैं किन्हीं लोगों से अपने को अलग दिखाई दूं, विशिष्ट दिखाई दूं। तो बोलते हैं कि ये सब जो बाह्य युक्तियां हैं इनके माध्यम से गुरु नहीं बना जा सकता। इनसे आपने आपके अंदर के परिणामों में क्या फर्क पड़ा, बल्कि उल्टा आपका मान और माया ये दोनों प्रकट हुए। मान के द्वारा आप बड़ा और अलग दिखना चाहते हो, और माया के द्वारा लोगों को भ्रमित करना चाहते हो। तो पगड़ी जामा इत्यादि प्रवृत्ति रूप वस्त्रादि का त्याग किस लिए किया, उनको छोड़कर ऐसे स्वांग बनाने में धर्म का कौन सा अंग हुआ। गृहस्थों को ठगने के अर्थ ऐसे वेश जानना। यदि गृहस्थ जैसा अपना स्वांग रखे तो गृहस्थ ठगे कैसे जाएंगे हैं। बोल रहे हैं कि जैसे गृहस्थ हैं वैसे कपड़े उनने पहन लिए तो गृहस्थों को भ्रमित कैसे करोगे कि मैं उनसे अलग हूँ, विलक्षण हूँ। और इन्हें उनके द्वारा आजीविका व धनाधिक व मानाधिक का प्रयोजन साधना है, इसलिए ऐसे स्वांग बनाते, है ना। अभी अभी भी मैं मुनियों की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो हमारे मुनियों से नीचे की भूमिका में जो लोग हैं वो भी जो सो कार्ड कुछ कुछ नियम संयम धारण कर लेते हैं, और उसके अनुरूप वेशभूषाएं भी कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं। चादर ओढ़ ली एक आध, कुछ इस तरह के काम, सफेद वस्त्र पहन लिए, लेकिन उसके पीछे उनका मंतव्य अगर आजीविका कमाना है, लोगों को ये दिखाना है कि मैं आप सबसे अलग हूँ, मैं पूजनीय हूँ, है ना। छाती प्रतिमाधारी श्रावक बाकी के श्रावकों से चरण छुलवाते हैं, इवन स्त्रियों से। आदमी प्रतिमा कौन सी, नकली वाली, असली वाला तो करेगा ही नहीं। बिना सम्यक लिए हुए, बिना पहली प्रतिमा धारण किए हुए अपने को सातवीं प्रतिमाधारी बताने वाले आप सहज में ही देखना, जहां तहां उनको जवान बच्ची बूढ़ी स्त्रियां चरण छूने लगते हैं। बेचारे वो तो भोले होते हैं, हमसे तो अच्छे हैं, और वो मना भी नहीं करते। तुमने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, अनुव्रत धारण किया है, प्रतिमा धारण की है, तो स्त्रियों से पैर छुलाने में अवश्य ही कुशील सेवन का दोष लगता है। जिसने शील की नौवाड़े नहीं समझी हो वो काहे का प्रतिमा धारी। इसलिए भूल से भी जब तक हम इस बात के लिए सक्षम ना हो जाएं, वास्तविक प्रतिमा धारण करना तो बाद में होता ही है,
लेकिन अगर आपने खाली कुछ संयम पालन करने के लिए भी बिना सम्यक के भी अगर ये प्रतिमाएं ली हुई हैं, तो विधिवत पालन करना, उसमें कोई शिथिलाचारी नहीं चलेगा। ये नहीं कह सकते कि साहब मुझे तो सम्यक हुआ नहीं इसलिए मेरे लिए तो सब चलेगा। ये तो और भी बड़ा अपराध है। लेकिन फिर भी अगर आपने इस भाव से वो संयम धारण किए हैं कि इन भावों के द्वारा अपने आप को मजबूत करके मैं सम्यक सन्मुख हो जाऊंगा, तब तो फिर भी एक दूसरी बात। और आप ये मानते हैं कि ये वास्तव में मेरी सही प्रतिमाएं नहीं, ये अभी पंडित जी इस बारे में बताएंगे आपको। तो ये बोल रहे हैं, यदि गृहस्थ जैसा अपना स्वांग रखे तो गृहस्थ ठगे कैसे जाएंगे, और इन्हें उनके द्वारा आजीविका व धनाधिक व मानाधिक का प्रयोजन साधना है, इसलिए ऐसे स्वांग बनाते हैं। भूला जगत उस स्वांग को देखकर ठगाता है और धर्म हुआ मानता है, परंतु यह भ्रम है। हाँ, कोई लोग क्या करते हैं कि वो अपना एक बता देंगे कि साहब मेरा एक एस्टेब्लिशमेंट है, मेरा एक गुरुकुल चलता है, गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो बोले साहब वो दान चाहिए उसके लिए, मैं अपने लिए तो कुछ लेता नहीं। तो दान कट्टा भी लेके आते हैं, कहीं भी छप जाती है रसीद तो सस्ते में ही। कुछ भी नाम लिख के ले आओ आप, वो रसीद बोले लोग सोचते हैं कि भाई इनके पास रसीद कट्टा है ना, संस्था का है, ये कौन अपने लिए ले रहे हैं। और मालूम पड़ा संस्था वही है, वही संस्थाएं, वही उन्हीं की संस्था है। उन्हीं के नाम बदल करके बैंक में अकाउंट खुलवा रखा। और बोले जी उनको दान देते रहते। एक यहाँ पे आए थे श्रीमान जी, एक पंडित जी बन करके अपने मंदिर में भी आए थे। उन्होंने कहा कि मैं तो गरीबों के लिए, गरीबों को शिक्षण कराता हूँ, उसके लिए मुझे दान देता हूँ। बाद में मालूम पड़ा वो कि वो अपने आप को गरीब मानते हैं और पढ़ाते किसको, अपनी बेटी को ही पढ़ाते, स्कूल स्कूल में पढ़ाते हैं। तो उसके लिए नाम से उन्होंने, ये छल था कि मैं तो गरीब बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं गरीब हो गया और बच्चा मेरा है, तो पढ़ा रहा हूँ उसको, उसकी फीस दे रहा हूँ। इस तरह के बहुत सारे, बाद में किसी ने ये बात बताई जो उन्हें जानते थे। तो देखो इसमें महान दोष लगता है। कोई समझे कि इस तरह भ्रमित करके मैंने लिया है पैसा, और उसको जस्टिफाई करने के लिए मैंने मन में कुछ सोच भी रखा है कि मैं ऐसा कहूंगा तो मुझे झूठ का दोष नहीं लगेगा। मायाचारी के भाव ही तो झूठ का परिचायक है, इससे बड़ा और क्या है। तो ये बोल रहे हैं कि भोला जगत उस स्वांग को देखकर ठगाता है और धर्म हुआ मानता है, परंतु यह बहुत बड़ा भ्रम है। यही कहा है, उपदेश सिद्धांत माला एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसमें क्या कहा, जह कुबि वे सारतो मुसि सज्जमानो विमन्नये हरिसम, तह मिच्छवे समुसिया गयम पिणा मुनंती धम्मनिहिम। जैसे कोई वैश्यासक्त पुरुष धनादि को ठगाते हुए भी हर्ष मानते हैं। ना वैश्या के पास तो जो वो धन आदि खींचने के लिए ही तो वो वैश्या बनी, और उसका तो काम ही है आपको तरह तरह से रिझा करके आपसे पैसे लेना। तो बोल रहे हैं जैसे कोई वैश्यासक्त पुरुष धन आदि को ठगाते हुए भी, उसका धन जा रहा है मगर बड़ा खुश है, हर्ष मानते हैं, उसी प्रकार मिथ्या भेष द्वारा ठगे गए जीव नष्ट होते हुए धर्म रूपी धन को नहीं जानते हैं। भावार्थ है, इस मिथ्या वेश वाले जीवों की शुश्रूषा आदि से अपना धर्म धन नष्ट होता है, उसका विषाद नहीं है, मिथ्या बुद्धि से हर्ष करते। वहां कोई तो मिथ्या शास्त्रों में जो वेश निरूपित किए हैं उनको धारण करते हैं, परंतु उन शास्त्रों के कर्ता पापियों ने सुगम क्रिया करने से उच्च पद प्ररूपित करने में हमारी मान्यता होगी, व अन्य बहुत जीव इसी मार्ग में लग जाएंगे, इस अभिप्राय से मिथ्या उपदेश दिया है। उसकी परंपरा से विचार रहित जीव इतना भी विचार नहीं करते कि सुगम क्रिया से उच्च पद होना बतलाते हैं, सो यहाँ कुछ दगा है, भ्रम से उनके कहे हुए मार्ग में प्रवर्तते हैं। देखो क्या बात कही। जैसे आपको दिगंबर मुनि के बारे में तो सीधा सीधा बताया कि उसकी चर्या सबको पता, कि कितना उनको भीषण
जो प्रक्रियाओं से होके गुजरना पड़ता है। वस्त्र के नाम पर तो जीरो वस्त्र होता है, पैदल चलना होता है, एक बार भोजन करना है, एक बार पानी पीना है। तो वो जो चर्या है वो तो निश्चित ही थोड़ी दुर्गम है, बाह्यचर्या की ही अगर बात करें तो। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो दूसरे जो वस्त्रादि सहित मुनि होना बता दिया, वस्त्राभिशेष जो है ड्रेस बता दी उसमें कि ये पहन के जाओगे तो ये मुनि भी रहोगे और बहुत सारी सहूलियत रहेंगी, 3 बार भोजन भी करने को मिलेगा, चाय पानी भी हो जाएगा और साधु भी कहलाओ। तो कौन ऐसा मूर्ख होगा कि जो ऐसा साधु नहीं बनना चाहेगा, ऊपर ऊपर से अगर जिसे बनना है तो मूर्ख मैंने इसलिए कहा। विवेकवान तो जो है वो करेगा ही नहीं। मतलब जो इस तरह की जो परिचर्याएं धारण करके, सरल वृत्तियां धारण करके साधु कहलाना चाहेगा तो वो हाथों हाथ लेगा इस विधि को। तो बोल रहे हैं कि ऐसी ड्रेस कोड और ऐसी जो परिचर्याएं लोगों ने, ऐसे लोगों ने बनाई जो साधु के मार्गों को सुगम बना करके बहुत चेले बनाना चाहता था। और उसके भ्रम में बहुत सारे लोग आ गए कि यार सबसे बढ़िया चीज ये है। तो बोले मिथ्या आवेश वाले जीवों की शुश्रूषा आदि से अपना धर्म नष्ट होता है। वहां कोई तो मिथ्या शास्त्रों में जो वेश निरूपित किए हैं उनको धारण करते हैं, किसी ने अपना धर्म ही अलग बना लिया। तो बना लिया कि साहब इस धर्म में ये करना है तुमको, क्या करना है कि बालों को मुंडवा लेना है और ये इस तरह के वस्त्र धारण करना है, गेरुआ वस्त्र धारण करना है, एक रुद्राक्ष की माला पहनना है, और बस बन गए आप। एक एक कमंडल हाथ में ले लेना है। एक चिमटा ले लेना है। हाँ एक चिमटा ले लो, भभूत लगा लो, और फिर देखो आप साधु बन गए। दाढ़ी अंदर बढ़। से किसी लालसाएं टूटी नहीं है। लोग बल्कि भोले लोग गिर गिर पड़ रहे हैं, महाराज हम आपको भोजन कराएंगे, कोई बोल रहा है महाराज हम आपको ये देंगे। तो बहुत मजा आ गया। और दूसरे लोग जो जो ऐसा ही उनका अनुसरण करना चाहते थे, उन्होंने भी वो वस्त्र धारण किए, उनने अपना एक अलग से एक आचार्य बन गए अलग से, उनने अपने कुछ चेले बना लिए। तो बोल रहे हैं कि उन शास्त्रों के कर्ता पापियों ने सुगम क्रिया करने से उच्च पद प्ररूपित करने में हमारी मान्यता होगी, व अन्य बहुत जीव इस मार्ग में लग जाएंगे, इस अभिप्राय से मिथ्या उपदेश दिया है। उसकी परंपरा से विचार रहित जीव इतना भी विचार नहीं करते कि सुगम क्रिया से उच्च पद होना बतलाते हैं, सो यहाँ अवश्य ही कुछ दगा है। भ्रम से उनके कहे हुए मार्ग में प्रवर्तते। जैसे हम और ये अभी सीवी जनता और ये सब वहां गए थे ना पैठन, तो वहां पे वो एक व्यक्ति मिला था ना, आपको याद हो, तो जैसे जैसे शॉर्टकट बता रहा था। शॉर्टकट बता रहा था कि अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, अगर आप स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं, अगर आप ये कुछ नहीं कर सकते हैं, तब भी आपको धर्म कैसे करा सकते हैं उसका मैं आपको सरल रास्ता बताऊं। तो सरल रास्ता क्या बताओ। तो बाई चांस हम लोग स्वाध्यायी थे, नहीं तो कितने बेचारे जी उनके भ्रम में आ जाते ये पर कि कहना ऐसा नहीं। कहना उसे सरम रास्ता बना रहे हो तो खुद ही उपयोग करो ना, हमसे क्यों कह हाँ, रहे हो? तो ऐसा बहुत जगह होता है। और ये जो जितने भी जो सुगम वाले जो मार्ग हैं, वो सुगम मार्गों को आप ऐसे ही समझना, किन्हीं व्यक्तियों ने अपने फायदे के लिए ऐसे सुगम मार्ग बनाए, इन पर आपको गृहस्थों से भी ज्यादा आनंद, बाहरी आनंद मिल रहा है। बढ़िया वस्त्र पहने हुए हो, गर्मी सर्दी से बचने के लिए भी लोगों ने उपाय कर दिए हैं। अरे महाराज है महाराज है, सब व्यवस्थाएं कर दी हैं, एसी वेसी भी लगा रखा है, बढ़िया भोजन मिल रहा है, तो कौन ऐसा साधु नहीं बनना चाहे। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना कि बिना शरीर की ममता छोड़े बिना कोई भी वास्तव में सच्चा साधु बन नहीं सकता। किसी ने कह दिया कि 2 लोटा जो है बस आप जो है इसमें महादेव जी के ऊपर लुढ़का दो, बस हो गए आपका काम। हमारे यहाँ भी कह देते हैं कि मूर्ति पे जिसने 1 लोटा जल डाल दिया वो सब सम्यक दृष्टि। इतना आसान हो गया सम्यक दर्शन प्राप्त होना। सो एनीवे, जो मैंने खाली आपको इशारे में बात बताई है, ऐसे भी लोग हैं। तो तथा कोई शास्त्रों में तो कठिन मार्ग निरूपित किया है, वह तो सधेगा नहीं, और अपना ऊंचा नाम धराए बिना लोग मानेंगे नहीं, इस अभिप्राय से नाम बदल देते हैं, यति।
मुनि, आचार्य, उपाध्याय, साधु, भट्टारक, सन्यासी, योगी, तपस्वी, नग्न इत्यादि नाम तो ऊंचा रखते हैं और इनके आचारों को साध नहीं सकते, इसलिए इच्छा अनुसार नाना वेश बनाते। है ना, आचार्य दूसरे जो धर्मों में भी आचार्य आदि होते हैं, आचार्य के आचार रजनीश बना दिया है। उनको मालूम था, जबकि वो जैन थे वो व्यक्ति, वो जानते थे कि मैं वास्तविक आचार्य तो बन नहीं सकता। तो अपना जो विषय उन्होंने जिसका पोषण किया, जिस मार्ग को उन्होंने आगे बढ़ाया, उस मार्ग में निष्णात हो गए, बहुत सारे चेले हो गए उनके। तो जिसके बहुत चेले होंगे वो स्वयं क्या होगा, उनसे बड़ा कुछ पद रखना पड़ेगा। तो उन्होंने आचार्य नाम चाहे तो चेलों ने दे दिया, चाहे खुद ही रखवा लिया, तो आचार्य रजनीश बन गए। ऐसे बहुत सारे इन नामों को लोगों ने अपनाया, और उसके पीछे उनका मंतव्य था कि इन ऊंचे पद को रख करके मैं ऊंचा कहलाने लगूं, और अंदर से तो कोई भाव है नहीं। ड्रेस कोड भी वैसे ही कर दिया, शिथिल कर दिया, और साथ में इस तरह से वैसे सामान्य तौर पे आचार्य बन नहीं सकता था, मुनि बन नहीं सकता था, तो ऐसा करती है ना। तो आप सब जानते ही हैं कौन कौन से पंथों में इस तरह होता है। मुनि जिनको कहते हैं वो कितनी सुविधाओं का भोग ले करते हैं, कैसे कैसे उनके जो है ड्रेस कोड होते हैं, और फिर भी मुनि कहलाते हैं, ये सब अपन जानते हैं। इस प्रकार अनेक वेश धारण करने से गुरुपना मानते हैं, सो यह मिथ्या है। यहाँ कोई पूछे कि वेश तो बहुत प्रकार से दिखते हैं, उनमें सच्चे झूठे वेश की पहचान किस प्रकार होगी। है, अपन पंडित जी ने पूरी पूरी प्रबंध किया है कि हमको कोई डाउट ना रहे, सच्चे मार्गों सच्चे गुरु को पहचानने में कहीं कोई भ्रम ना रहे। इसलिए उन्होंने स्वयं ही प्रश्न उठा के उनके उत्तर दिए। तो क्या पूछा उन्होंने कि बहुत सारे वेश होते हैं, हमारे यहाँ भी जो जो श्रावक होते हैं उनमें ऐलक होते हैं, क्षुल्लक होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, प्रतिमाधारी होते हैं, तो उन सब के भी तो अलग अलग जो है ड्रेस कोड होते हैं। तो फिर हम सच्चे झूठे को कैसे पहचाने ड्रेस के बल पर। वेश तो बहुत प्रकार से दिखते हैं, उनमें सच्चे झूठे वेश की पहचान किस प्रकार होगी। समाधान दिया, जिन वेशों में विषय कषाय का किंचित लगाव नहीं है वे वेश सच्चे हैं। वे सच्चे वेश तीन प्रकार के हैं, अन्य सर्व वेश मिथ्या है। देखो हमको सीधा सीधा यहाँ मिल रहा है सब सीखने को। है ना, आपको खोज करने की जरूरत नहीं, पंडित जी ने यहीं पे सब आपको माल परोस दिया। तो क्या बता रहे हैं, वही छठ पाहुड़ में कुंद कुंदाचार्य ने कहा है कुंद कुंदाचार्य जी के जो अष्टपाहुड़ नाम का जो ग्रंथ है, उसमें उन्होंने उनके उसके दर्शन पाहुड़ नाम में क्या लिखा है। एगम जिणस्य रूपम विदियम उक्किठ साणव सावयणाम तुम अवरठियाण तय्यम चौथ पुणलिंग दंसनम नथी। एक तो जिन स्वरूप निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिलिंग है, जणस्य रूपम निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिलिंग। दूसरा, उत्कृष्ट श्रावकों का रूप, कौन सा, 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक का लिंग। तीसरा, आर्यकाओं का रूप, यह स्त्रियों का लिंग। ऐसे यह तीन लिंग तो श्रद्धान पूर्वक हैं, तथा चौथा कोई लिंग सम्यक दर्शन स्वरूप नहीं है। क्या इसका अर्थ लिखा है भावार्थ में। इन तीन लिंग के अतिरिक्त अन्य लिंग को जो मानता है वह श्रद्धानी नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। तथा इन वेशियों में कितने ही वेशी अपने वेश की प्रतीति कराने के अर्थ किंचित धर्म के अंग को भी पालते हैं। जिस प्रकार खोटा रुपया चलाने वाला उसमें कुछ चांदी का अंश भी रखता है, उसी प्रकार धर्म का कोई अंग दिखाकर अपना उच्च पद मानते हैं और मनवाते हैं। है, जैसा आपने जो पंडित जी ने बताया कि तीन लिंग होते हैं ना,
तो दिगंबर मुनि लिंग तो छोड़ दो साहब, वो तो अपने बस का है। तो उत्कृष्ट श्रावकों में 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी जो श्रावक का लिंग है, उसमें भी 11वीं प्रतिमाधारी जो अलग क्षुल्लक होते हैं, वो अपन धारण कर लो, थोड़ा अलग से दिखाई देगा। एक लंगोट पहन ली, एक चादर ओढ़ लिया, तो अपन क्षुल्लक हो गए, और चादर भी हटा दी तो अपन अलग हो गए। ये ठीक रहेगा सर। आपको मैं एक बात बताऊं, बहुत वो कहना तो नहीं चाहिए, मगर ऐसा हुआ कि एक क्षुल्लक जी आए थे, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने सहज में ही कहा होगा, मैं नहीं जानता कि उन्होंने कोई दुर्भावना से कहा। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा जो है मुझे तो पद लगता है ये अलग क्षुल्लक। तो मैंने पूछा क्यों? बोले कि आराम से बैठ करके भाजन में, अपना कटोरा रखते ना, कटोरे में भोजन करने को मिलता है, और बैठ के भोजन भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ऐसा कोई बाध्य नहीं है कि खड़े होकर ही भोजन करें। तो अपने तसल्ली के साथ बैठ के बर्तन में अपन भोजन कर सकते हैं, एक वस्त्र भी है अपना, तो अपनी लज्जा भी ढकी हुई है, और लोग भी मान रहे हैं। उससे तो महाराज भी कहते हैं एब्सेंस में, जब महाराजों के संग नहीं हो, वो अकेले हो, तो उनको ही महाराज कहते हैं। और सब तरह से सेवा शुश्रूषा समाज करती है, और बहुत ज्यादा हार्डशिप भी नहीं, और मोक्ष मार्ग में भी लगे हुए, ऐसा उन्होंने समझा है। कि सबसे पहले तो ये बनना। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल सही कहा। है। और तो थोड़ा सा अपने को शास्त्राध्याय के कारण अपने को थोड़ा सा समझ में आता है चीज। जिन्हें नहीं आता तो वो भी ये समझते कि ये सबसे बढ़िया बात कही कि धर्म का धर्म हो गया, इंद्रियों का पोषण भी हो गया, और लोगों के मन में भी आ गया कि ये जो है पहुंचे हुए पुरुष हैं। सब तरह से भैया वृत्ति भी हो रही समाज की तरफ से। तो यहाँ वो कह रहे हैं, तो हो सकता है उन्होंने सहज भाव में ये कहा होगा कि ये मार्ग में एक सबसे सरल वाला एक वो है, दशा है। मगर मैं खाली खाली ये कहना चाहता हूँ कि इन सब चीजों से अपने को कहीं भी भ्रमित नहीं होना, अपनी शक्ति पहचान करके कि मैं कितना संयम पालन कर सकता हूँ, सम्यक रूप से ईमानदारी के साथ वो पद धारण करना, और फिर उसको लजाना मत। अगर मैं इलक छुल्लक भी बना हूं तो ये साधारण बात नहीं है। खाली वस्त्रों की संख्या ही कम नहीं हुई है, मेरा परिग्रह, मेरा राग आदि में, मेरे द्वेष आदि में, मेरी कषायों में अवश्य ही मंदता हुई है, जिसके कारण ये स्वरूप मैंने धारण किया। वैसे तो ये प्रतिमा धारण सम्यक पूर्वक ही होता है, जैसा पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहली प्रतिमा ही दर्शन प्रतिमा है, उसके बाद बाकी प्रतिमाएं होती हैं। जैसे अगर एक घड़े को उल्टा रख दो आप, तो सारे घड़े उल्टे ही रखने पड़ेंगे, फिर उस पर सीधा घड़ा टिकेगा नहीं। उसी तरह से अगर हमने जो है अपने आचरणों में खोटापन रखा, और दर्शन प्रतिमा को छोड़ करके बाकी प्रतिमाएं धारण की, तो वो संभव है नहीं। हम भले ही अपने मन में प्रसन्न हो जाए, बोले साहब आपने दर्शन प्रतिमा तो ने दी नहीं, आपकी बाकी प्रतिमा कैसे हो गई? बोले अरे कौन कहता, रोज दर्शन करने जाता हूँ भाई साहब प्रतिमा जी के। हो गई ना दर्शन प्रतिमा, दोनों शब्द आ गए उसमें, दर्शन भी आ गया, प्रतिमा भी आ गया। तो ऐसे भ्रम में मत रहना, ना लोगों को भ्रमित करना। शास्त्रों में जैसा स्वरूप लिखा है, स्वयं पढ़ना और समझना कि दर्शन प्रतिमा का अर्थ क्या है। तो इस छल से नहीं करना। वो बोल रहे हैं कि कोई एक धर्म दिखा दिया कि मैंने ऊपर से ये कपड़े कम पहने हैं, या मैं रात में नहीं खाता, या मैं रात में बोलता नहीं, तो इतने मार्ग से सद गया क्या मोक्ष मार्ग? वो एक आध चीज दिखा देंगे और अपन कहेंगे, भोले लोग कहेंगे नहीं साहब बाकी सब ठीक है, ये कम से कम ये तो करते हैं ना। श्रावकों का भी असर देखो साहब, पानी छान के पीते हैं साहब, रात्रि में भोजन नहीं करते। अब थोड़ी बहुत मायाचारी करते हैं तो ठीक है ना साहब, चलेगा। थोड़ा मान कषा है तो क्या करें, बाकी पानी छान के पीते, रात्रि में भोजन नहीं करते, दान भी देते हैं। तो समस्त भूमिकाओं में, चाहे वो गृहस्थ की भूमिका हो, श्रावक की भूमिका हो, उत्कृष्ट श्रावक की भूमिका हो, है मुनियों का अपन अभी आगे लेंगे। तो ये तीन उन्होंने जो लिंग बताए हैं, उसमें पहला दिगंबर मुनि, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि लिंग। कैसा निर्ग्रंथ पना है, अंदर और बाहर जिनके कोई गांठें नहीं है। बाहर तो कोई वस्त्र नहीं है, इसलिए वस्त्रों की कोई गांठ नहीं।
कोई किसी तरह का परिग्रह नहीं, इसलिए उसकी चिंता रूपी गांठ नहीं, और अंदर में किसी तरह के राग द्वेष की भावना न होने के कारण वो गांठ नहीं रही। शरीर के प्रति मोह समाप्त हो गया, इसलिए वो गांठ नहीं रही। ऐसे निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि, जिनको स्मरण करते ही रोमांच हो जाता, उस भूमिका का तो कहना ही क्या। फिर दूसरा, उत्कृष्ट श्रावकों का रूप जो आपको बताया, अलग क्षुल्लक आदि। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं अलग क्षुल्लक आदि, जो मुनिवत नियम संयम पालन करते हैं, लेकिन किसी कारणवश कोई उनकी शंका या संशय या किसी और दूसरे कारणों से वो मुनि व्रत नहीं ले पाते, लेकिन चर्या वैसी ही होती, अंदर में वैसे ही भाव होते हैं, और इस बात का भी उनको थोड़ा अफसोस भी बना रहता है कि मैं मुनि पद धारण नहीं कर पा रहा। ऐसे भी होंगे। तो ऐसे उस लिंग की बात कर रहे हैं जो वास्तव में मूल चूल रूप से उस श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक धर्म की भूमिका का पालन कर रहा है। और तीसरा, आर्यकाओं, है ना। आर्यकाएं को तो वैसे महाव्रत आदि उपचार से कहते हैं, मुनि के समान ही उनको कहा जाता है, उपचार से कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके भाव तो पंच महाव्रत धारण करने के ही हैं, और उस रीति से जो भी शास्त्रों में बताया है उसके उन सब विधि विधानों का पालन भी करती हैं। लेकिन उनकी स्त्री पर्याय के कारण उनकी मजबूरी है कि उनको वस्त्र, एक आध वस्त्र धारण करना पड़ता। तो वस्त्र धारण करने की मजबूरी के कारण ही उनका गुण स्थान पांचवा ही बना रहता है। लेकिन फिर भी जो अलग क्षुल्लक आदि हैं उनसे उनका पद ऊंचाई। तो ये तीन लिंग हमारे यहाँ बताए हैं। जो हमारा चतुर्विद संघ चलता है उसमें यही है, मुनि है, अलग क्षुल्लक आदि श्रावक है, श्रावक श्राविकाएं हैं, ठीक है ना। मुनि आर्यका, श्रावक श्राविक। तो यहाँ कोई कहे तो कि जो धर्म साधन किया उसका तो फल होगा। है, पंडित जी को किसी ने कह दिया कि पंडित जी आप बोल रहे हो कि एक आध धर्म का अंग दिखा करके और वो बाकी का सब जो है धर्म विरुद्ध कार्य करता है, तो जो अंग का पालन कर रहा है उसका तो फायदा दिलवाओ ना। जो धर्म साधन किया उसका तो फल होगा। तो पंडित जी ने उसे डांट लगाई, क्या बोला? जिस प्रकार उपवास का नाम रखाकर कण मात्र भी भक्षण करे तो पापी है। तो साहब मैंने एक चने का दाना ही तो खा लिया था और आप पकड़ के खड़े हो गए कि तूने तो अभी व्रत किया था और ये खा लिया। अभी थूक भी तो दिया ना उसको, ज्यादा चबाया भी नहीं, और आपने बोल दिया कि मेरा व्रत भंग हो गया। तो वो क्या बोल रहे हैं? जिस प्रकार उपवास का नाम रखाकर कण मात्र भी भक्षण करे तो पापी है, और एकात यानी एकाशन का नाम रखाकर किंचित कम भोजन करे तब भी धर्मात्मा है। यानी छोटी भूमिका में बड़ी भूमिका के व्रत आदि पालन करे तो धर्मात्मा है, लेकिन बड़ी भूमिका धारण करके छोटी भूमिका वालों जैसा यत्न करे, वैसा प्रयोग करे तो वो पापी है। इसलिए नाम रखा, उपवास किया और उसने जरा सा खाया, बोले रहा उपवास रखा है थोड़ा सा ही तो खाया, तो बोले एक कण भी खाया तो उपवास भंग हो गया। और इसके विपरीत कोई व्यक्ति ने एक आसन रखा, ठीक है, पापी एकाक का नाम रखकर किंचित कम भोजन करे तब भी धर्मात्मा है। एकासन का उसने नियम लिया था, और फिर उसके मन में आया कि मैंने एकासन भी क्यों रखा। एक ग्रास करते खाते ही उसका मन उछट गया कि नहीं खाना, या रखा तो एक आसन था, लेकिन फिर मन में आया कि नहीं, थाली भी सामने आ गई, उसने बोला नहीं मैं आज खाऊंगा ही नहीं। तो सीधा उसने, चूंकि उसका नियम उसने उसका लिया था, मन में विकल्प भी थे भोजन करने के, लेकिन उसने थोड़ा, मैं या तो थोड़ा ही खाऊंगा या नहीं खाऊं। तो वो जो उसका जो एक आसन का जो संकल्प था वो उपवास के फल में बदलने वाला है, तो वो धर्मात्मा हो गया। उसी प्रकार उच्च पदवी का नाम रखाकर उसमें किंचित भी अन्यथा प्रवर्ते तो महापापी है, और नीची पदवी का नाम रखाकर किंचित भी धर्म साधना करे तो धर्मात्मा है।
आपने गोभी छोड़ी, गोभी छोड़ी तो लोगों ने बोला आपसे कि भैया आपने जो गोभी छोड़ी थी वो आपके दिमाग में फूल गोभी रहा होगा। तो फूल गोभी में प्रत्यक्ष बहुत जीव दिखाई देते हैं। ये पत्ता गोभी है साहब, और तीन चार तरह के गोभी आते हैं साहब, आपने सब थोड़ी छोड़े थे, इसलिए ये खा लो आप। तो अपन ने भी सोचा कहा यार बात तो सही कह रहा है। तो जिस समय मैंने गोभी छोड़ा था मेरे दिमाग में वही था, फूल गोभी था। तो अभी खा लेता हूँ, न केवल पत्ता गोभी खा लेता हूँ, बंद गोभी भी खा लेता हूँ, गांठ गोभी भी खा लेता हूँ, तो खा लेता हूँ। लेकिन इसके विपरीत जो व्यक्ति जिसने वास्तव में नियम लिया होगा, वो कहेगा कि मैंने भले ही उस समय ये नहीं क्वालिफाई किया था कि कौन सा गोभी छोड़ा, अगर मैं सारे ही गोभी छोड़ दूं तो कोई प्रलय थोड़ी आ जाएगी, इसलिए सभी गोभी छोड़ दिए। उस संशय का लाभ पॉजिटिवली लेना, नेगेटिव में मत लेना। तो इसलिए उन्होंने बोला नीची पदवी का नाम रखाकर किंचित भी धर्म साधन करे तो धर्मात्मा है। इसलिए धर्म साधन तो जितना बने उतना ही करना, कुछ दोष नहीं है। परंतु ऊंचा धर्मात्मा नाम रखाकर नीच क्रिया करने से तो महापाप ही होता। ठीक है साहब। तो कल अपन जो है इसमें मुनि के बारे में अब पढ़ेंगे कि जो मुनि पद है वो कैसा है, उसमें क्या क्या हमको यत्न करना पड़ेगा, है ना। ये आपने अभी वेशधारी उनके बारे में पढ़ा, जो वेश धारण करके नकली गुरु बन जाते हैं, उनकी चर्चा अपन ने थोड़ी और आगे बढ़ाई। कल अपन इसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। मैं कुछ कहना चाहता था साहब, ये आप रिमाइंड कर दीजिए जरा। जूम का हाँ सब्सक्रिप्शन रिन्यू करना है, तो हाँ शैलेंद्र जी देखभाल कर लेंगे। बाकी जितना भी जिसको आता है अब बता दें, थोड़ा बहुत मोटा मोटा। बिल्कुल सही है। तो हाँ, एक तो ये जो बात कर रहे हैं आरपी जन साहब, आप सबको याद होगा कि अपन ने पिछली एक साल पहले ये जो जूम का एक कंट्रीब्यूशन किया था, जिसकी वजह से ये चैनल हमारी चल रही थी। अब उसको एक साल पूरा होने को आ गया, तो उसका वो कंट्रीब्यूशन का उनका नोटिस आ रहा है। तो लगभग 16,000 के करीब हो, मैं ऐसा रफली देख पाया हूँ उसमें। शैलन जी मुझे और करेक्ट करेंगे। तो अपन सब जैसे पहले कंट्रीब्यूट किया था, तो अगर अपन एवरेज निकालें, अगर 10 लोग भी देते हैं 1500 का अपन टेंटेटिव फिगर रखते हैं, और इसके अलावा भी 10 के अलावा भी कोई देना चाहे तो अपनी श्रद्धा से दे सकते हैं। अगर थोड़ा पैसा एक्सेस भी होगा तो वो आगे काम आ जाएगा। तो शैलन जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो तब तक अपनी तरफ से इसको ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, और हम सब जो है अपना कंट्रीब्यूशन उन तक पहुंचा दें। तो सब पंद्रह लोगों सौ की क्या राय है अपनी। 1500 रुपये आपको मेरी मेरी तरफ से लिख लीजिए। तो जो आपका मैसेज आया वो मेरे को भेज देना। उन्होंने कुछ लिंक भेजा है क्या पेमेंट के लिए? हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा आपको। उसमें आ रहा था जैसे ही मैंने वो चैनल ऑन करी तो ऊपर से एक नोटिस आ रहा था, तो हम्म। वो तभी आपको फोन कर दिया। मैं दोबारा ऑन करके देखूंगा वो आएगा। हम्म। और तो हम लोग सब, मैं भी 1500 रुपये दूंगा। और बाकी जो जो लोग भी करना चाहें, वो अपना ग्रुप है ना, जिनवाणी वाला हम्म। ग्रुप जो, हाँ, आगम ग्रंथों पर चर्चा, वो पंद्रह मैं अपने 1500 अपने मेरे नाम, भी लिख लेना सब। उसमें नाम डाल दीजिए सब लोग। तो अपना जो ग्रुप है ना, आगम ग्रंथों पर चर्चा में अपना नाम और राशि जो जितना देना चाहें वो डाल दीजिए। सभी लोग उसके अंदर हैं ग्रुप में, तो जिसकी जैसी श्रद्धा हो वो कर लेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ एक मीटिंग होने वाली है, उसकी चर्चा करने के लिए बीबी जैन साहब, आरपी जैन साहब, सीबी जैन साहब ठहर जाएंगे। बाबूजी। और हाँ, बाबू जी तो हैं, बीबी जैन बोला था ना। ठीक है सर। तो अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे, और वो अपना जो ग्रुप है उसमें सब लोग अपने अपने नाम डाल दीजिए कंट्रीब्यूशन के लिए। कल अपन इससे आगे की चर्चा करेंगे जिनवाणी स्तुति पर। ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु शिव खाती है। जहु द्रव्य जान विको बंध विधि भान निशान विको परम प्रमाणी। अनुभव बताए विको जताए विको सदाए विको भव्य उर आनी। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको इस तार विको यही जगवाणी है।
हे जिनवाणी भारती तो हे जपूदन रैन, जो तेरी शरण गए तो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकारो, वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं तो, सदा देते हैं तो। जिनवाणी माता की जय। जय।